अगर मैं आपसे बिल्कुल एक ठीक है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है और जीत भी सकता था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ये मेरा ओपिनियन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। और आज ज़ाहिर अफसोस वाली बात है कि जी पाकिस्तान के पास बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप जीतने की, लेकिन पाकिस्तान नहीं जीत सका। और लेकिन फिर भी मैं लड़कों को अप्रिशिएट करूँगा कि जी वेल डन, कि फाइनल में भी आना ये भी कोई छोटी एफर्ट नहीं है। ये भी एक बड़ी एफर्ट है। लड़कों ने अच्छी क्रिकेट खेल ली, लेकिन जहाँ से लड़के आ रहे थे मेरा ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि लोग इसको 92 के साथ भी कर रहे थे। तो मैं अब भी रिजल्ट भी यही समझ रहा था कि जी वही आएगा जो 92 वाला है, और मैं नहीं समझ रहा था, बहुत सारे लोग समझ रहे थे। तो क्रिकेट की चीज़ों पे बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ों पे बात हो सकती है। पाकिस्तान की बैटिंग पे हो सकती है, बॉलिंग पे हो सकती है, क्योंकि जी जाहिर है सारों को पता था कि स्कोर कम बना है। पाकिस्तान मेरे ख्याल में 15-16 ओवर तक सही खेलता रहा। आखिरी के 4-5 ओवरों में जो 20 से 25 रन बनाने थे वो पाकिस्तान ने नहीं बना सका। मेरे ख्याल में 160 और 170 के दरमियान स्कोर होता तो ये एक अच्छा फाइटिंग स्कोर होना था, जिसपे इंग्लैंड को भी प्रेशर आना था स्कोर करने में। तो लेकिन पाकिस्तान टीम के बॉलर्स की अच्छी एफर्ट, और क्या कहना चाहिए कि जो पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज थी बॉलर्स की वो बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, थ्रू आउट के जी पाकिस्तान ने, अगर मैं आपसे बिल्कुल एक ठीक है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है और जीत भी सकता था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ये मेरा ओपिनियन है कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। पाकिस्तान इससे बहुत बेहतर टीम थी जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में सारी चीज़ जो अच्छी नज़र आई, जो पाकिस्तान पहले लैग करता था और अब मैं देख रहा हूँ कि 2-3 टूर्नामेंट से मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि जी पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल से हो, कहीं भी हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम में ना छोटा स्कोर हो, कंडीशन जिस तरह की हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम में ना आपको फाइट करती हुई नज़र आती है, लड़ती हुई नज़र आती है। हालांकि आज 137 कुछ नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के उनसे बॉलर्स थे, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज ख़राब नहीं थी, पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज ख़राब नहीं थी। लेकिन हो गया क्योंकि जी, लेकिन मैं ये समझता था कि पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत थी। हार गया, क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी टीम को क्रेडिट दूंगा इस चीज़ पे, क्योंकि जी हर जगह इन्होंने फाइट की है और लड़कों ने जेल होके खेला है। और मैं टीम की मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि सकलैन को, यूसुफ को और हेडन को और शान टेट को, कि जो ये कोचिंग स्टाफ था, इनका भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन टीम को जेल रखना, टीम की बॉडी लैंग्वेज को गिरने ना देना, प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को हाई रखना, ठीक है। तो इसमें बहुत मेजर रोल होता है जो ये हमारा स्टाफ होता है। तो मैं इनको वेल डन कहूँगा कि जिस कंडीशन से ये वापसी आए थे, जिस जगह से, तो बड़ा ज़बरदस्त था। तो क्रेडिट जाता है, और बाबर आजम को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का, और जो टीम के सीनियर लड़के हैं। हर दफ़ा ये नहीं होना चाहिए कि जी हारने के बाद जो हमारी अच्छी चीज़ें हम उनको भी नज़रअंदाज कर दें। ठीक है, वर्ल्ड कप के फाइनल हारने का अफसोस सारों को हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि लोगों में ये जज्बा पैदा होगा कि जी ये दोबारा से ये वाली चीज़ें करें, हार्ड वर्क करें, तो टीम के रिजल्ट और भी बेहतर होंगे इससे ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में कि जी बहुत सारी जो सी चीज़ें थी ना वो अच्छी भी हुई हैं, और क्योंकि जी टीम जेल नज़र आई है, फाइटिंग स्पिरिट नज़र आई है हमारी टीम में। लेकिन मैं बाबर को और सकलैन को, क्योंकि ये हेड कोच है, और वसीम जो सिलेक्शन है, वसीम को भी मुबारक हो जो उसकी सिलेक्शन थी, क्योंकि जी टीम ने ना वहाँ फाइनल में पहुँची है। तो वेल डन, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का। और मेरे ख्याल में जो
थोड़ी बहुत ज़रूर चेंज करना चाहिए, क्योंकि जी हमें चेंजिंग की ज़रूरत है। सो वो थोड़ी बहुत ज़रूर चेंज होना चाहिए, और उसको ये तीनों बैठ के अगर आराम से बैठ के देखेंगे, कोच, कप्तान और सिलेक्शन की टीम देखेगी बैठ के, तो मेरे ख्याल में हमारी टीम को इससे अब एक स्टेप आगे जाना चाहिए। सो आज का जो सा दिन था वो इतना अच्छा तो नहीं था, क्योंकि 99 का वर्ल्ड कप का फाइनल हम भी हारे थे। सो हमें पता था कि जी वहाँ हमारे साथ हमारे दिन कैसे गुजरे थे। अब मुझे पता है कि जी इन प्लेयर्स के दिल पे भी क्या गुजर रही होगी, और 92 भी मुझे पता है कि जी 92 में जीतने के बाद हमारी क्या फीलिंग थी। अगर मुझे फील कर रहा हूँ कि अगर ये आज जीतते तो इनकी फीलिंग क्या होती, अगर ये हारे तो इनकी फीलिंग क्या होगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से, क्योंकि अब हमारी जो सी अवाम है वो अंडरस्टैंड करती है गेम को, आज भी हमारी अवाम इनके साथ होगी। अब ये हमारे हीरोज़ हैं, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। वेल डन पाकिस्तान।